गाते हुए तब उनके चरणों में प्रवेश करते हैं। ऐसा भाव करते हुए भगवान के जो है पुराण गानों को कीर्तन भजन को जो है सुनते हुए भगवान से प्रार्थना करना। हाथ में पुष्प ले लीजिए और कॉइंस ले लीजिए। सत्यनारायणाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए 2 मिनट भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम महागोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोपाल सरिया मेरे नंदलाल समरिया मेरे गोपाल समरिया प्यारे ओ नंदलाल समरिया प्यारे राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया प्यारे ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले सत्यनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु ऋषिः ऋषयः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्य देवाचितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथय
यशो महामुने। देखिए भगवान की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। तो भगवान की जो कथा है सत्यनारायण 5 अध्याय में कथा है भगवान श्री सत्यनारायण की। तो कहा एक समय शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं। कहा कि प्रभु बहुत कली काल आने वाला है, कैसे किया जाएगा, मनुष्य का दुख दूर कैसे होगा। तो मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं, एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे हैं कि कलयुग आ रहा है, क्या करना चाहिए। कहा सभी प्राणी दुखी रहेंगे। कहा कैसे। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। कहा महाराज, कहा कोई तन से दुखी रहेगा और कोई मन से दुखी रहेगा और कोई धन के बिना भी उदास रहेगा। और कहा महाराज, कहा थोड़े थोड़े सब दुखी। कहा महाराज थोड़े थोड़े तो पूरा सभी दुखी रहेंगे। कहा सुखी कौन रहेगा। कहा सुखी राम के दास। कहा महाराज सुखी वही रहेगा जो भगवान का जो है चिंतन करेगा और भगवान का भजन करेगा। ये नहीं कि साल में एक बार, भगवान का निरंतर करना चाहिए भैया। कहा संकट तभी कटता है। कहा संकट कटयो मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हरो मत बलबीरा। कहा महाराज संकट तभी कटता है जब आप भगवान का नाम लोगे, सुमिरन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तभी जो है संकट कटेगा। और ये सोचो कि एक दिन में ही सब हो जाए। कहा एक दिन में तो नहीं होगा। तो देखिए गोस्वामी जी ने जो है ना, देखिए हनुमान चालीसा में कैसी चौपाई दिया है। कहा जपत निरंतर। कहा निरंतर जपोगे तभी, एक दिन के करने से नहीं। कहा निरंतर जपोगे तभी आपका कष्ट दूर होगा। एक दिन के कहा खाना तो हम डेली खाते हैं भाई, यदि हम भगवान का पूजन भी बंद कर देते हैं तो खाना भी बंद कर दीजिए, वो तो निरंतर ले रहे हो, उसमें कमी नहीं हो रही। कि हो रही वो बरोबर चल रहा है और डबल चल रहा है ना। तो इसीलिए उधर भी डबल करना है। किधर, भगवान के चरणों में। कहा संकट तभी कटेगा जब निरंतर हम भजन करेंगे। और इधर क्या होता है, तो व्यास जी के परम शिष्य कहा प्रभु दुखी तो रहेंगे। कहा तो उपाय कैसे मिलेगा। कहा उपाय एक है। कहा कि व्यास जी के परम शिष्य व्यास जी जो है कि सूत जी से पूछा कि कहा अपने शिष्यों के साथ में वहां पधारे और उन्हें सूत जी देखकर ऋषि लोग गण खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उनसे उठकर साष्टांग दंडवत किया। और उस अवसर पर कवि ने बड़े सुंदर जो है ना उनसे प्रार्थना किया और उनका नमन करते हैं। अतिथि देखी उठ के भरे मिले, भरीपुर अमग चुपरे, चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणे। गोस्वामी जी ने देखिए कहा आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहान जाए जहाँ कंचन बरसे मेघ। आया पे कहत पुकार के, सकल सुनहु देखा, हेम
गजबानते बड़ो साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल बह उठती नेह की चंचल सरल दुखून। गोस्वामी जी ने कहा कि दलन मोहतम सो सो प्रकाशो दलन मोहतम सो सो प्रकाशो बड़े भाग्य उरा बहु जासु बड़े भाग वही जासो रही बिमलो बिलोचन ही के गुराही बिमाला बिलोचन ही गे बिलोकन ही के बिलोकन ही के बिलोकन ही के। तत्पश्चात ऋषियों ने सूर्य जी को उत्तम पवित्र आसन पर वहां बैठाया और यथोचित उनका पूजन किया और सूर्य जी से बोले कि हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत बड़ी, जैसे बहता हुआ आदमी वहां नाव पहुंच जाए, बड़ा उत्तम जो है ना। कहा बड़ा उत्तम आगमन आपका हुआ है। ओम महा राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जिम को। अर्थात हम लोग जैसे सागर में डूब रहे थे, अपने नौका का सदस्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए आपका पदार्पण हुआ है। बड़ी कृपा प्रसन्नता। कहा हे प्रभु, आपकी बड़ी हे प्रभु, आप कराल कलयुग के निकट आ रहा है। कलयुग धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी और इस चित पर सब दुखी हैं। इस कलिकाल में किस प्रकार से भगवान, देखिए कवि ने कितना सुंदर जो है ना यहाँ वाक्य कहा है। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं, शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साधु, होटल में मद पान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कभी चंचलती पराई चाहे घर की घरनी का नमन करे। अबला तनु देखी जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र परस्पर, सब बात यही कहेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ की वो, बिन घाट के चंचल जो बहे। कहा बंदो पद धरी धरणी सिर विनय करो कर जो। वर्णो रघुवर विमल यश सब सिद्धांत
निचोर। इस प्रकार कहा भगवान, आप व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त होकर के कहिए, ऐसे हम लोग की बड़ी इच्छा है। कहा ऋषि ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वा विचितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप धन्य हैं, कोई आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का दुख दूर हो जाए। कहा तब तो नारद जी पृथ्वी लोक पर एक समय जाते हैं, और जब पृथ्वी लोक पर गए तो वहां पर देखा कि मर्त्य लोक के जो प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं। वहां पर देखा कि नाना प्रकार के मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को जब भोग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्रभु इनका दुख दूर कैसे होगा। कहा दुख दूर तभी होगा जब भगवान का नाम लेंगे। कहा नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी लीला इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कहा कहने का मतलब यही है कि प्रभु आपकी माया बड़ी अद्भुत है। तो नारद जी जब परोपकार की भावना लेकर के पृथ्वी लोक पर जाते हैं, तो वहां देखा क्या, किरमत लोके जनानां नाना वेश समन्विता नाना योनिसमुपन्ना पच्यते पाप कर्मभिः तत्कथौ समयेन लघुवायेन तद्वद। श्री सूत उवाच। तो नारद जी जो है जब वहां पर पहुंचते हैं पृथ्वी लोक पर, तो उन्होंने देखा कि महाराज ये प्राणी सभी दुखी है। अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को देख करके उन्होंने जो है देखा बड़ी चिंता करने लगते हैं। कहा इति संचित्तम मनसा विष्णुलोकं गतः। और जब चिंता करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो विचार मन में आता है कि अरे यहाँ पृथ्वी लोक पर तो कोई उपाय नहीं मिला, हो सकता है भगवान नारायण के। कहा विष्णु लोकं गतः, और विष्णु लोक को जाते हैं अपना बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे और शक्ति नारायण नारायण हरे हरे नमो वाङ्मन का तत्व नारायण देवं शुक्लवर्णो चतुर्भुजं। कहा नारायण के पास जब पहुंचते हैं तो नारायण कैसे हैं। कहा तत्व नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। कहा नारायण चार भुजा धारण किए हुए हैं और शुक्ल वर्ण के हैं, और शंख चक्र गदा पद्मो बनमाला विभूषित। कहा शंख चक्र और गदा और बनमाला विराजमान है। ऐसे देख करके नारद जी नारायण को देखा और मन ही मन कहा नमो वाङ्मनसीत रूपायन्त शक्तये। और वहां जब देखा तो वहीं देखते रहते हैं थोड़ी देर तक, तब वहां वंदन करने लगते हैं। तब नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आगमन हुआ है प्रभु। कहा प्रभु इसका इसलिए आगमन हुआ है कि मृत्यु लोके जनाना नाम नाना क्लेश समन्विता। कहा महाराज मृत्यु लोक के जो प्राणी है अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं। कोई
कहा केनोपायन चेतसाम दुःखनाशो भवेद्रुहो। कहा कोई तो उपाय बताइए महाराज। कहा उपाय तो एक ही है। कहा कौन सा? कहा सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रद। और कहा कि आप भगवान नारायण की कहा बहुत बड़ी मत बताइए। कहा तत् कथम समिन्नाथ लघु पाये श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपयाति यदि ते मयि। कहा महाराज कोई छोटा सा उपाय बताइए। कहा कौन सा? कहा लघु पायेन लघु माने छोटा। कहा बहुत बड़ा बताओगे तो हमारे पास समय नहीं है। कहा ये जीवन मनुष्य के जीवन में का कोई समय ही नहीं है और सभी चीज के लिए मिलेगा मगर भगवान के लिए समय नहीं मिलता है मनुष्य। और जिनकी कृपा से मनुष्य तन मिला हुआ है फिर भी कहने का मतलब यही है कि भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति भाव से जो है करना चाहिए। तब उन्होंने कहा प्रभु एक छोटा सा उपाय बताइए। कहा लघु पायेन तद्वयम्। कहा लघु पायेन तद्वयम्। कहा उन्होंने कि छोटा सा उपाय बताइए इसलिए कि बड़ा उपाय नहीं कर पाएंगे। बड़ा उपाय करेंगे तो 7 दिन लगेगा भागवत में। दुर्गा जी का करेंगे माता जी का तो 9 दिन चला जाएगा। कहा सरल लघु सबसे छोटा उपाय यही है भगवान सत्यनारायण जी की पूजा। तब उन्होंने कहा दीन दयाल भगवान नारद जी से कहा कि नारद तुमने भली बात मुझे पूछी है। इस संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त हो गए हैं। नारद जी देह को परोपकार में लगाना ये मनुष्य का कर्तव्य है। ओ परहित सरिसा धर्म नहीं भाई पर पीड़ा नहीं अधमाए पर पीड़ा नहीं अधमाए। कहा मनुष्य का जीवन है परोपकार के लिए। परोपकाराय शताम विभूत है। कहा मनुष्य का जीवन परोपकार के लिए है। कहा परोपकार करना। तब नारद जी ने वहां पर जब नारायण ने पूछा कि प्रभु कहा ये व्रत आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करिए ये सब कुछ देने वाला व्रत है। कहा क्या क्या देने वाला है? कहा महाराज कहा ये तो व्रत भगवान ने कहा है। कहा श्रीमुख के गुणानुवादों कहा मुख से उन्होंने अपने वचनों से बोले हैं कि प्रभु भगवान वाद दुख शोकादि शमनो कहा महाराज ये व्रत दुख को दूर करता है और शोक को भी दूर करता है और धन धान्य को बढ़ाने वाला व्रत है। कहा महाराज करना कब चाहिए और कहा क्या देने वाला है? कहा सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्र विजया। कहा महाराज ये व्रत सौभाग्य भी देने वाला व्रत है और विजय भी देने वाला व्रत है। कहा करना कब चाहिए महाराज वो भी बताइए। कहा सत्यनारायणं देवं ब्राह्मणै बन्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नारद जादीन चित्त विशुद्ध सुनय कथा करी पूजा फले ऋतु भव पायो जो अर्जुन बनवै व्रत अनुजा पंचामृत में वायो प्रभु सब ब्राह्मण
सुंदर उपाय कोई नहीं है, दूसरा नहीं है इस पृथ्वी पे। कहा सब देखे, कोई भी पूजा करेंगे, चाहे गृह प्रवेश करें, चाहे जो भी करें, शुभ कार्य में, शादी विवाह कुछ भी करेंगे तो भगवान नारायण की पूजा पहले करेंगे। देखो घर लेते हैं, शादी विवाह होता है तो भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। कहा इससे सरल कोई उपाय नहीं। और कहा महाराज इसको, इस व्रत को करना कब चाहिए ये भी तो बताइए। कहा यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्ति श्रद्धा समन्विता। कहा महाराज भगवान की कथा जब श्रद्धा और भक्ति आ जाए तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए, उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। कहा जब मन में आ जाए, भक्ति आ जाए, श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए, तब भगवान की पूजा कर लेना चाहिए, उसमें विचार एक भी नहीं करना है। कहा ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से जो है, कहा महाराज आपने ये तो बताया कि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की कथा करना चाहिए, तो मगर इस व्रत करने से लाभ तो बहुत है, मगर इसकी व्रत की सामग्री तो बताइए। आपने कथा बता दिया, सब चीज बताया है, मगर इसकी सामग्री नहीं बताया है। कहा सामग्री क्या है? कहा रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम् अभावे चूर्णं वा शर्करा गुडस्तथा सपादं सर्वं भक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदये। कहा महाराज भगवान की जो सामग्री है पूजा की, कहा रंभा फलम घृतम क्षीरम। कहा रंभा फल माने केलों के पत्तों का जो है मंडप बना करके भगवान का मंडप बनाना चाहिए, और घृतम क्षीरम घी, क्षीर माने दूध, और गोधु मत्स्य चूर्णकम माने गेहूं के आटे का चूर्ण बना करके भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। और कहा उसमें अभाव में या गुड़ डालिए या शक्कर डालिए यथाशक्ति से जो है, और बंधु बांधवों के साथ में। कहा ततश्च बंधवी साध विप्राश्व प्रतिभोजये प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत्। कहा बंधु बांधवों के साथ में भगवान का पूजन करिए और गीत आदि कीर्तन भजन भी करना चाहिए। कहा ऐसे यदि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की कथा किया जाए तो जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। चलिए पुनः वहां अर्पण कर दीजिए भगवान के चरणों में। पुनः फिर ले लीजिए द्वितीय अध्याय की कथा के पहले जो है 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदन करते हुए ओम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वृंदावन बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है। द्वितीयोऽध्यायः रक्षामि कथमकेन
विप्राजितो कश्चित् काशीपुरे रम्ये हातिहितो निरन्तरः कुथिङ्गभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मोदये दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः बुद्धब्राह्मणरूपस्त्वं पप्रच्छदमातरा किमर्षं भ्रमसे विप्रं महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्तां दुजसान्तमः। सूत जी कहते हैं द्वितीय अध्याय में एक कश्चित काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, तो इसीलिए कहा है कि कर्म करना बहुत ही जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहा जैसा बीज बोओगे तो वैसा ही मिलेगा ना। भाई हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे, वहां से चना तो आएगा नहीं कि आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो कहा जो हम करेंगे वही, इसलिए कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसीलिए कहा है कि कर्म प्रधान, कहा कर्म इसीलिए बड़ा, कर्म करना अपना। तो एक दिन ब्राह्मण देवता देखिए भगवान का नित्य कर्म भूल जाते हैं, नहीं करते, और जब नहीं करते हैं तो उनको भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहा ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रवक्षम तुझवा। कहा ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे ब्राह्मण देवता से कहा किमर्थम भ्रम से विप्र महीने कहा महाराज हे ब्राह्मण देवता आप इतना दुखी होकर के क्यों घूम रहे हैं, कारण बताइए। कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि महाराज उपाय तो एक ही है। कहा सत्तना उपाय में यदि जानासी कृपया कथया। कहा आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करिए, उससे मनवांछित फल प्राप्त होगा। और कहा ब्राह्मण देवता जो है मन में विचार कर लेते हैं और घर आते हैं, और जब घर आ जाते हैं तो वहां इसे जो है मन में विचार करते हैं। प्रातः काल उठते हैं, विचाटन के लिए बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, और जब बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है तो उसी से पूजन सामग्री लेते हैं और बंधु बांधवों के साथ में। देखो भगवान की कृपा। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजो, भगवान की जो है बड़ी कृपा होती है। ब्राह्मण देवता मन में संकल्प करते हैं, जाते हैं और भिक्षाटन से बहुत सारा धन जब प्राप्त हो जाता है तो उसी से पूजन सामग्री लेते हैं और वहां से आते हैं और बंधु बांधवों को बुलाते हैं और भगवान की कथा करते हैं। और देखिए
उनको तो सभी लोग जानते थे कि ब्राह्मण देवता बहुत गरीब हैं। उनके एक बचपन के मित्र थे, कौन? लकड़हारा। एक दिन जो है लकड़हारा देखता है कि भगवान ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा कर रहे थे। कहाँ? अपने घर पे। और देखिए प्रभु की कृपा जब हो जाती है, कहा जा पर कृपा राम की हो, पर कृपा कहा महाराज जब प्रभु की कृपा होती है ना तो सब कोई कृपा करता है। कहा जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो कोई कृपा नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, बंगला, गाड़ी, मोटर आदि सभी कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो उसी से जो है भगवान की जब पूजा करता है तो लकड़हारा उनका देवता मित्र देखा कि अरे ये तो ब्राह्मण देवता बहुत गरीब थे, आज महल में कैसे जो है, ये किसका महल है, महल में पूजा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ये लकड़हारा जब अपना लकड़ी का गट्ठल लेकर के वहां पहुंचा तो देखा ब्राह्मण देवता तो भगवान की पूजा कर रहे थे बंधु बांधवों के साथ में। वहीं पर बैठ जाता है और जब बैठ जाता है और श्रवण कथा करता है, श्रवण करने लगता है। कथा जब संपूर्ण हो जाती है तो चरणामृत प्रसाद लेता है और ब्राह्मण देवता से कहता है, कहा राजन हे ब्राह्मण देवता, ये कैसे धन, ये वैभव प्राप्त हुआ है? कहा महाराज ये प्रभु की कृपा से हुआ है। कहा प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो। कहा महाराज ये प्रभु की कृपा से हुआ है और हमारी कृपा कुछ नहीं है। कहा जा पर कृपा, कहा ये परमात्मा की कृपा से हुआ है। ब्राह्मण देवता जो है वहीं पर जो है ब्राह्मण देवता लकड़हारा मन में विचार करने लगता है। कहा अरे प्रभु की कृपा से हुआ है, मन में विचार करने लगता है और जो अपना लकड़ी का गट्ठल लिया था, कहा जगाम नगरे रम्य धनिराय कहा धनी बस्ती पे वहां जब पहुंचता है तो जो काष्ठ समिधा लिया था, कहा तादिने काष्ठ मूलम गुणम प्राप्त, उस काष्ठ का दुगना धन जब प्राप्त हो जाता है तो उसी से पूजन सामग्री लेता है और बंधु बांधवों के साथ में भगवान की कथा श्रवण करता है और उसी कथा से जो है लकड़हारा भी संपत्तिवान और धनवान हो जाता है, अपने लोग को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे सत्यनारायण बोले सत्यनारायण भगवान। चलिए तृतीय अध्याय की कथा में जो है प्रवेश करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। तृतीय अध्याय की कथा में तृतीय अध्याय की कथा में एक उनका मुख नाम के राजा हैं, बड़े जितेंद्रिय, और राजा और रानी भद्रशिला के
तट पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। कहा भद्रशिला नदी सत्यस्य व्रतमाचरय। कहा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी कन्या धन से भरी नाव लेकर के आता है और जब वहां पहुंचता है धन से भरी नाव को, तो उन्होंने देखा कि वो राजा रानी से पूछा कि हे राजन गुरु से राजन भक्ति राजन इतना भक्ति भाव किसका पूजन कर रहे हैं? कहा प्रियते नारायणम देव वांछितार्थ फल प्रदः पूजनम प्रीते साधु विष्णुर्दुलते जसः। हम भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, इसलिए पुत्राद्या पुत्र प्राप्ति के लिए हम ये व्रत समुद्र के किनारे राजा और रानी दोनों कर रहे हैं। व्यापारी बनिया वहां आकर के कहा महाराज हमारे भी कोई संतान नहीं है, हमको भी आप विधि पूर्वक पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। वहीं पर बैठ जाता है और भगवान की कथा श्रवण करता है और कथा जब संपन्न हो जाती है चरणामृत प्रसाद लेता है। कहा इत लीलावती प्राह पत्नी साधो सत्तमः। कहा घर जब पहुंचता है व्यापारी बनिया और अपने घर जब पहुंचा तो अपनी पत्नी से कहा प्रिय ये सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान नारायण का प्रसाद है, देवी इसको ग्रहण करिए। कहा प्रभु की कृपा, देखिए यहाँ भगवान की कृपा हो जाती है। तो कहा गर्भिणी भवे तस्य सत्यदेव प्रसादतः तस्य प्रसादतः। कहा उस प्रसाद मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है। कहा जा पर कृपा राम की होए। कहा देखिए भगवान की जब कृपा हो जाती है, कहा उस प्रसाद मात्र से उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। और कहा 10वें मास वही तस्य कन्या रत्नमजायता। 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। और कहा कन्या कैसी थी? कहा शुक्ल पक्ष यथा शशि। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है वैसे ही प्रतिदिन वो बढ़ने लगती है। और कहा यथा नाम तथा जना। कुछ ही दिनों के बाद 6 महीने के बाद नामकरण रखा गया। और नाम क्या रखा गया? कहा नामना कलावती तन्नाम करणो कृतः। कहा नाम कलावती। और जब कलावती नाम रख देते हैं कहा यथा नाम तथा गुणः। कहा नाम जैसा नाम वैसा काम। तो इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं ना, इसीलिए नाम भगवान के प्रति रखते थे। कहा कम से कम भगवान का नाम 10 बार तो लेगा पिताजी, नहीं वैसे तो नाम नहीं लेगा। कहा लड़के का नाम यदि राम रहेगा, राघव रहेगा, तो कम से कम 10 बार बुलाएगा कि राघव किधर हो, विष्णु किधर हो, हाँ नारायण किधर हो, तो कम से कम बुलाएगा ना। तो नाम तो होगा, कम से कम उतनी बार जो है ना भगवान का नाम हो जाएगा। वैसे तो समय नहीं किसी के पास, भगवान नाम लेने का समय नहीं। आओ तो बोलिए नजारा एकदम, फिर तो वहाँ भीड़ लगेगी, है ना, उसमें तो बहुत भीड़ लगेगी। मगर क्या है भगवान के चरणों में नहीं आएंगे लोग। कहा कृपा यहीं से, कहा प्रभु की कृपा यही करते हैं, जो भी करना है तो इन्हीं को ही करते हैं, यही ऊपर उठाते हैं, यही नीचे गिराते हैं। कहा ग्रह राज्यम ग्रह राज्यम हरन पिता। कहा प्रभु ये 9 ग्रह हैं, कहा इनकी यदि कृपा हो जाती है तो लोग रोड से तो जो है करोड़पति बन जाता, और कोई करोड़पति। तो कहने का मतलब यही है कि ये संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हीन नर पावत नाहि, कर्म हीन नर पावत नाहि। महाराज इस संसार में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, कहा है कि नहीं है?
है कि नहीं है? कहा इस मृतलोक में नाना प्रकार के पदार्थ हैं। कहा सकल पदार्थ यही जग माया और कर्महीन नर पावो नहीं। कहा महाराज नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट है, फल है, मेवा मिष्ठान सभी प्रकार की चीज यहाँ है, भगवान को देखो अर्पण है, मगर कह कर्महीन नर पावत नहीं। कहा महाराज अपने कर्मों के फल का फल मिलता है। सभी कुछ पदार्थ है, मगर एक देखिए ऐसी में सो रहा है, एक रोड पे सो रहा है, तो ये क्या है? ये कर्मों का फल है। कहा जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की कथा किया जाए तो जरूर भगवान की कृपा हो जाती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्यायः। कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो बिटिया को विवाह योग्य देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया। ततो अभाग्यवशात् विस्मृतो व्रतमुत्तम, दुर्भाग्य के कारण व्रत करना भूल गया, इससे उनको दुख मिला है। कहते अपने दामाद को व्यापार के लिए नगर में लेके गए, वहाँ राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे तो धन की गठरी को रख करके जाकर छिप गए। राजा के दो तीन को ही चोर समझ करके ले जा करके कारागार में डाल दिया है। और जब कारागार में डाल दिया, कहते घर में जो धन था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब क्या हुआ? कहते भैया माता बिटिया भी बड़ी दुखी हुई, घर में सारा धन समाप्त हो गया। बुरा दिन आया, भिक्षा मांगने लगे। एक दिन बिटिया लीला कलावती भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची है। मंदिर में भगवान की कथा सुनी। कुछ देर रात होने पे घर आई। माँ ने पूछा बेटी पुत्रे रात्रौ स्थिता पुत्र किमते मनसि वर्तते, बेटी इतनी रात में कहाँ थी? तो बिटिया ने बताया कि माँ भगवान की कथा सुनने में विलम्ब हो गया। बोले अच्छा बेटी कोई बात नहीं। भगवान की याद आई, माँ रोने लगी। क्यों? कहते जब सबने कहा था कि तुझे संतान नहीं होगा, जगत ने मुझे बांझ ठहरा दिया था, है ना? लेकिन भगवान की कृपा क्या है? कहते अंधन को आँख देत कोढ़िल और बांझन को लाल देत निर्धन को माया। बांझन को लाल देने वाले परमात्मा है, उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटी, लेकिन हम उनको भूल गए। क्यों? कहते मनुष्य बहुत स्वार्थी जीव है ना? कहते सुर नर मुनि सबकी यही रीति स्वार्थ लाभ करे सब। बाबा तुलसी एक सत्य बात, कटु सत्य लिखते हैं रामचरितमानस में कि भैया स्वार्थ के कारण जगत प्रेम करता है ना? माता पिता पत्नी पुत्र परिवार संसार जो भी है, जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक तो लोग प्रेम करेंगे। जब स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाए तो अपने ही लाठी लेके तैयार करे बैठे, है ना? तो कथा का सूत्र है क्या करिए? एक काम करना, हमेशा भगवान से प्रार्थना करने की प्रभु हम उद्योगी बने और हम उपयोगी बने, इतनी कृपा बनाई, है ना? अगर जब तक हम उपयोगी हैं तब तक जगत हमसे प्रेम करेगा, और जिस दिन हम अनुपयोगी हुए धीरे धीरे वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। साधु संत कहते हैं कथा का सूत्र यही प्रार्थना करिए, हे भगवान हम उद्योगी रहे। जब तक काम के, जब तक बहू रानी पोछा मार रही है, सासू माई का चरण दबा रही है, तब तक माई बोलेगी पतो हमारा लक्ष्मी है ना? और जिस दिन बेचारी बीमार पड़ी 2-4 दिन बाद कहानी देखकर बदल जाएगी। क्यों? ये संसार है, ये सूत्र है। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ समाप्त तो प्रेम समाप्त। इसलिए सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है? कहते मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती यही हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। यही प्रार्थना नित्य करनी चाहिए, भगवान आपसे प्रेम नित्य बना रहे। यहाँ पर माँ को भगवान की याद आई, आज रोने लगे कि हे कन्हैया, हे परमात्मा, हम आपको भूल गए, एक कृपा करिए। क्या? हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे हर पल तुम्हारी याद
की अगले दिन संकल्प किया आज जो मिलेगा उससे पूजा करेंगे, है ना। माँ बेटी भिक्षा मांगने निकली, जो मिला उससे पूजन किया, भगवान प्रसन्न हुए। तो वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, शीघ्र मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया और भगवान की कृपा से दोनों ने प्रस्थान किया है। जब प्रस्थान किया तो पुनः भगवान की याद आई कि जिनकी कृपा से मुक्ति हुई, जिनकी कृपा से कारागार से छूटे, ऐसे परमात्मा को याद किया और भगवान को प्रणाम करने लगे बार बार। और गए मंदिर में गए, वहां पर मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कृपा बनाए रखे। यही प्रार्थना करें, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। यही विनती, भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखना। कहते राजा ने जो धन दिया था दुगना दे करके सम्मान पूर्वक इनको विदा किया है। और जब ये अपने नगर की ओर निकले तो भगवान ने पुनः परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बुद्ध के बेटे तेरी नौका में क्या भरा है? झूठ बोला। लता पत्रादिकंचैव वर्तते तरणौ मम। भगवान के सामने झूठ बोला। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरा तेज पत्ता मसाला हो गया। नौका जल में उतराने लगी। जब नौका जल में उतराने लगी तब भगवान की याद आई। कहते दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। जीवन में दुख आया, पुनः क्या दुख आया? जब तेज पत्ता मसाला बन गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, कहा भैया जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, दौड़ कर जाइए। भगवान के पास गए, भगवान सन्यासी का रूप धारण किए हुए थे, प्रणाम किया और प्रार्थना करी है भगवान से। रोने लगा भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा मारो दे सुनो मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहुः। मेरे कारण ये दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला। कहा भगवान आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए, है ना। और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं जो हूँ। हरि जे मैं जैसो तैसो तेरो नाथ, मैं जो हूँ जैसा हूँ भगवान आपका हूँ। भगवान ने बोला क्या चाहिए बेटे? कहा पुरा वित्तम जता सर्वम त्राहि मां शरणागतम्, पुराने धन की रक्षा करिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए। नावम संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनम प्रथम, अपने नगर की ओर आगे बढ़ा। भगवान ने सब कुछ दे दिया, वहां अंतर ध्यान हो गए। नौका जब नदी के किनारे नगर के किनारे पहुंची, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। घर पे जाकर के देखा माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण, राजा दृष्टवातो दर्पेण न गतो न, राजा अभिमान के कारण कहते जब घर पे गए और देखा भगवान का पूजन हो रहा था, तो जैसे सुना कि भगवान का सेठ जी आ गए हैं, माँ ने बेटी को समझा करके गई वहां पर पति दर्शन के लिए। बिटिया का मन भी पूजा से हटा, पूजा को अधूरा छोड़ करके प्रसाद का तिरस्कार करके जब वो गई है पति दर्शन के लिए, कहते हैं पति जल में डूब गया। जब ऐसा सुना तो सब रोने लगे, और जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है ना। प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः जब आई तो यहाँ पर देखा सब कुछ मिल गया। और कहते पति देवता नौका को संभाल के आ रहे थे, भगवान की जय जयकार करी, तब से संकल्प कर लिया जब जब समय मिलता भगवान का पूजन करते। यहाँ जब तक रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय सत्यनारायण चतुर्थोध्यायः। पंचमोऽध्यायः अग्निस्थापनम् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखम अवाप्य। 5 अध्याय की कथा है। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, बड़े प्रजापालक थे, लेकिन देखिए इनसे भी अपराध हुआ। क्या हुआ? कहते एकदा सवनम गत्वा, वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा है। आकर के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। पूरा पूजा पूरी होने के बाद जब प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को फेंक दिया है। इससे राजा को दुख मिला। कहते तब के पुत्र शत्रु नष्ट हुआ, 100 पुत्र धन धान्य जब सब नष्ट हो गए तब भगवान की याद आई। और जब भगवान की याद आई तो कहते भैया पुनः रोते रोते आए हैं गांव में, ग्वाल बालों को एकत्रित किया, भगवान की कथा सुनी, प्रार्थना करी, हे भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, जब जब समय मिलेगा हम आपकी सेवा करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करी है। भगवान की कृपा से रोते रोते जब नगर में गए, देखे पुनः सब ज्यों का त्यों था, पहले की तरह बन गया। भगवान की जय जयकार करी और भगवान के परम भक्त बन गए। जब जब समय मिलता भगवान की सेवा करते। सूर्य महाराज कहते भैया यह कुरुते व्रतम सत्य व्रतम परम दुर्लभ, परम दुर्लभ व्रत को जो करता है, भगवान की कथा को जो सुनता है, जो
सत्यनारायण के व्रत को करता है उनको सब मिल जाता है, दरिद्र धनवान बन जाता है, डरा हुआ भयमुक्त हो जाता है। और कहते हैं जिसकी जो कामना है ठाकुर जी पूर्ण करते हैं अनेक रूप लेकर के, है ना। और ये बताते हैं कैसे सबको मुक्ति मिली है वो बताया है। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है सुदामा जी हैं, अगले जन्म में सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी, भगवान के धाम को गए। उनके मित्र लकड़हारे जो है वो अगले जन्म में क्या बनते हैं, कहते हैं भैया वो केवट जी बने, राम जी को चरणामृत पान किया, गंगा से चरण धोया और चरणामृत पान किया, भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो राजा है वो महाराज दशरथ बने, पुत्र रूप में राम जी को पाया, राम जी से प्रेम किया, जब तक रहे आनंद में रहे और राम राम कहते हुए तन को त्याग किया, भगवान के साकेत धाम को गए हैं। और कहते हैं जो साधु नाम का बनिया है, मोरद ध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित किया था, भागवत में कथा है, वो भी भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज तुंगत ध्वज है वो स्वयंभू मनु बने हैं, सभी प्रकार के धर्म कर्म को किया और भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बने, कृष्ण भक्ति करी और गौ माता की सेवा करी। गौ माता की सेवा करने के कारण गौलोक धाम को गए। जय जय श्री पुराणे रेवाखंडे पंचमोत्सव प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान के।